तो एक तरफ तो जैसे आप सोशल मीडिया चला रहे हैं, आपके पास में खूब तजुर्बा है, संजीदा पत्रकारिता या उसके माहौल में आपने सब कुछ देखा हुआ है। फिर जैसे आपका अखबार करके बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो चलाते प्रदीप हैं। जी का है। हाँ, प्रदीप जी का है। फिर ये अपने जयपुर डायलॉग्स वाले सर हैं, ये चलाते हैं। तो एक तरफ तो मतलब ऐसे पत्रकार हैं जो सोशल मीडिया को उस हिसाब से यूज़ कर रहे हैं। दूसरी तरफ वो युवा भी हैं जो सोशल मीडिया पे अपने मन मर्जी अपने आप को जर्नलिस्ट बोल दिया और कुछ भी अपना कवर कर रहे हैं। तो इससे कई बार क्या होता है कि बहुत चीज़ें हैं जो हैं वो गलत तरीके से चली जाती हैं। अभी इंडिया में मतलब मैं किसी कंट्रोवर्सी में नहीं जाना था, लेकिन मैं सिर्फ नाम ले लेता हूँ उन मुद्दों के। किसान आंदोलन में कैसे-कैसे चैनल्स में कैसे प्रोपेगेंडा चलाया गया। अभी सोनम जी का केस ले लो, सोनम वांगचुक का। उनके लिए भी धड़े बटे हुए हैं एकदम बिल्कुल सोशल मीडिया पे। बहुत संजीदा लोग जो हैं वो कैसे कंपैरिज़न करके बता रहे हैं, तो समझ में आता है कि मुद्दा क्या है। किसान आंदोलन में भी यही हुआ था कि मुद्दा कई लोग मुद्दा समझा रहे थे, वो किसी के साइड में नहीं थे। और कुछ ऐसे लोग थे जो एक तरफा उधर चले गए या एक तरफा इधर चले गए। तो ये सोशल मीडिया पे जब हर कोई जर्नलिज्म करने लग जाता है, आपको नहीं लगता किसी कोई रेगुलेटरी प्रॉपर होनी चाहिए कि ठीक है, आपको साझा करना चाहते हो दैट इज़ फाइन। बट जब वो एज़ अ जर्नलिस्ट अपने आप को सोशल मीडिया पे चालू हो जाता है, जैसे ध्रुव राठी का नाम ले लो या और भी बहुत सारे जो लोग बन चुके हैं, इन सब के ऊपर आपकी क्या राय है? आपने कभी परिवार में रेगुलेटरी देखी है? ऑफिशियल रेगुलेटरी तो नहीं होती बट एक अगर एक अनकही 5 रेगुलेटरी। लोगों के परिवार में, 4 लोगों के परिवार में, 6 लोगों के परिवार में प्रॉपर रेगुलेटरी नहीं हो सकती है, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि इतने बड़े पत्रकारिता संस्थान जिसको हम कहते हैं कि हर व्यक्ति एक स्वतंत्र है अपने जीवन के लिए और बातें कहने के लिए, वहाँ पर बहुत ज़्यादा कुछ रूल्स तो हमेशा होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन कुछ तो हमेशा होते हैं। आपके ना ब्रॉडकास्टिंग यूनियंस बनी होती हैं, प्रेस क्लब्स बने होते हैं, लेकिन पूरे तरीके से कभी नहीं हो सकते किसी भी तौर पे। तो ये वाली बातें हमें इस तरीके से भी समझनी चाहिए कि एक समय था जब मैंने आर्जिन की शुरुआत की, उन टाइम मैंने हमने भी है ना बड़े-बड़े लॉकेट्स पहने हैं और चेन्स पहनी है, बड़े गॉगल्स लगाए हैं, सब काम किए हैं। लेकिन आपको एक समय आता है, जब आपको खुद लगता है कि यार लाइफ केवल इसके लिए नहीं है, क्योंकि आप कुछ अच्छे लोगों को पढ़ते भी हैं। कभी मुझे याद है राजस्थान पत्रिका में एक कॉलम आया करता था नीचे एडिटोरियल पेज पे महासबर के नाम से। महासबर नरेंद्र कोहली जी ने एक बड़ा पुस्तक लिखी है और वो शायद 10 एक खंड में है, 10-12 खंड में है वो पुस्तक और मैंने उसको पूरा पढ़ा है। लेकिन पुस्तक पढ़ने से पहले वो कॉलम मैं बचपन से पढ़ता आ रहा था और बड़ी डिटेल में उन्होंने वो बताया था कि महाभारत का एक दूसरा पक्ष किस तरीके से हो सकता है। मुझे मन में एक प्रश्न आता था अजय जी, रामायण के बारे में अगर बात करूं कि माँ सीता का अपहरण तो 14वें वर्ष में होता है, तो 13 वर्ष तक उस महापुरुष ने, भगवान राम ने जंगल में क्या किया, वनवास में क्या, दो दाल रोटी सब्जी यही खाया पिया, कुछ तो किया होगा ना। 13 साल तक उन सज्जन ने, उस महापुरुष ने, उस भगवान ने उस जंगल में क्या किया, इसका उत्तर जब आप बी आर रामानंद सागर साहब की रामायण देखते हैं तब भी नहीं मिलता। क्योंकि जैसे ही आप जंगल में जाते हैं उसके कुछ समय बाद में अगले एपिसोड में माँ सीता का अपहरण हो जाता है, लेकिन उस 13 साल के क्रम को कौन दिखाएगा। तब मैंने अभ्युदय पढ़ा, ये जो नरेंद्र कोहली जी ने लिखा, महासमर एक है और अभ्युदय दूसरा है, अभ्युदय पढ़ा, वहां पर उसका उत्तर मिलता है। ऐसे में जब हम कुछ पढ़ने लगते हैं तो आपको समझ में आता है कि जीवन की वैल्यू जो है वो वैल्यू एडिशन कहाँ पर जाएंगे। आप इधर घूमने जाते हैं, दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जो आज अगर चाहें तो अभी 1 घंटे बाद में दे कैन मूव टू कैलिफोर्निया और वो रात को कैलिफोर्निया पहुंच जाएंगे, सुबह उसके बाद में टोरंटो पहुंच जाएंगे, फिर उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे उसके बाद में। इसीलिए तो आज हो रहा है ना कि मंगल पे कॉलोनीज बनाई जाए, चांद पे कॉलोनीज बनाई जाए, बिकॉज अब कहाँ कहाँ जाएंगे। जो आदमी एक किसी बहुत छोटे रिमोट गांव में है वो जयपुर में आना चाहता है, जो जयपुर में है वो बंगलौर जाना चाहता है, जो बंगलौर में है वो मुंबई दुबई जाना चाहता है, जो दुबई में है वो यूएस जाना चाहता है। एक एक क्रम करते बढ़ते चले जाएंगे तो आगे जाएंगे कहाँ तक। तो मूल हमारे अंदर है, हमारे मन में है। तो जो प्रधानमंत्री जी ने मन की बात की, तो एक्चुअली अपने मन की बात हमें सुननी पड़ेगी। तब ये लगा कि एंकरिंग, कॉर्पोरेट्स, ग्लैमर, ये सब अपनी जगह होना चाहिए, इसमें गलत नहीं है। आपकी भव्यता भी होनी चाहिए, सौंदर्य भी होना चाहिए, श्रृंगार बोध भी होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ में आप अपने आप को भूले नहीं, अपने आप को आत्मविस्मृत नहीं करें, इसकी समझ भी आपके अंदर होनी चाहिए। तब जाकर के निकल के सामने आता है कि ये कुछ नियम आपको खुद के लिए खुद बनाने होते हैं। हर नियम सामने वाला तय नहीं कर सकता, और सामने वाला नियम तय करेगा तो आज भी सरकार को फांसीवादी कह दिया जाता है या डिक्टेटरशिप कह दिया जाता है। इमरजेंसी लग गई है, और इमरजेंसी लग गई है वो कौन कहता है? वो लोग कहते हैं जो खुद अखबारों में या सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से गालियां देकर के आप आर्टिकल्स लिख रहे हैं, बोल रहे हैं और कह भी रहे हैं कि इमरजेंसी लग गई है। 1975 का इमरजेंसी का वो काला जो समय है उसमें क्या क्या हुआ था, ऐसा कुछ भी उसका 2% भी आज हमारे इस देश में हो रहा हो तो बताइए।